तो आजकल इंस्टा और यूट्यूब में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर लोग लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं, उससे ऑब्सेस्ड हो गया। तो लुक्स मैक्सिंग होता क्या है? लुक्स मैक्सिंग में लोग बोलते हैं कि फेशियल फीचर्स को आप एनहांस कर सकते हो कुछ एक्सरसाइजेस को लेके, और वही एक्सरसाइजेस म्यूविंग, थंब पुलिंग और फिर और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस है। तो इन पे इनको प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा फेशियल फीचर ला सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रमोट कौन करते हैं? कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स, इंस्टा क्रिएटर्स, जैसे कि चैट टैग, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन चैट टैग मैंने देखा है कि उसका फैन बेस, उसका जो सब्सक्राइबर्स है ज्यादा है और लाखों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो करता क्या है, वो हेल्थ को भी प्रमोट करता है, लुक्स मैक्सिंग को भी प्रमोट करता है, और भी बहुत सारी चीजें प्रमोट करता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है बेसिकली। तो मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं इन क्रिएटर्स का कोई खिलाफ नहीं हूँ। क्या सीन है कि उनकी उनकी जो ऑडियंस है, ये सारे क्रिएटर्स के जो ऑडियंस है जो लुक्स मैक्सिंग को प्रमोट करते हैं, वो लोग बस फोकस करते हैं कि ये सारे एक्सरसाइजेस पे, थंब पुलिंग ले लो या भी जो भी ये सारे एक्सरसाइजेस है, लेकिन वो लोग हेल्थ को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे। जैसे कि एक सूखी डंडी जैसा आदमी या तो एक लड़का, और एक मोटा जो कि 30 to 40% बॉडी फैट वाले बड़ा लड़का, जो कि भाई एक इंडियन एवरेज इंडियन आदमी का बॉडी फैट जितना होगा, उन उसको ये सब चीजें करना, जबकि बात ही नहीं बनती। आपको सबसे पहले आपके हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, आपको जिम जाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आपको अपना मेंटल हेल्थ सुधारना है। तो ये सारी चीजें आती है हेल्थ मैक्सिंग में। तो हेल्थ मैक्सिंग सबसे मेन है, वही आपको करना है। लुक्स मैक्सिंग तो एक बाय प्रोडक्ट है हेल्थ मैक्सिंग का। तो हेल्थ मैक्सिंग होता क्या है? तो सबसे पहली बात करते हैं फेस की हेल्थ मैक्सिंग में। तो फेस में लोग म्यूविंग करते हैं, जो कि लोग लुक्स मैक्सिंग में प्रमोट करते हैं कि म्यूविंग करो। म्यूविंग होता क्या है कि आपके जो टंग टंग को रूफ, आपके माउथ के रूफ को टच करना, और पूरा टाइम आपके मतलब जॉ को फ्लेक्स करना, इसको म्यूविंग बोलते हैं। तो म्यूविंग करके तो आपको एडवांटेज मिलेगा ही, आपको उसके बेनिफिट्स तो मिलेगी ऑब्वियसली फेस में। लेकिन वो ही करके आप पूरे आपके फेशियल स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, ये आप ध्यान पे रख दो। आपको एक्सपेक्टेशंस इतने हाई नहीं रखने म्यूविंग से। तो आप लोग वही करते हैं, म्यूविंग करते हैं, फिर रात में सोने जाते हैं तो मुंह खुला रख के ही सांस लेते हैं। उनको पता भी नहीं रहता उनका मुंह खुला है, सब सलाइवा बाहर आ रहा है, वो भी हेल्थ के लिए बुरा है ऑब्वियसली। सलाइवा बाहर आ रहा है, आप नोज से ब्रीथ नहीं कर रहे हो, माउथ से ब्रीथ कर रहे हो, आप एक माउथ ब्रीदर हो बेसिकली। तो माउथ ब्रीदर होके आप म्यूविंग कैसे कर सकते हो? आपको तो पूरा टाइम वैसे ही वही स्टेज में रहना है ना, माउथ को बंद रख के नोज से ब्रीदिंग करना। तो स्लीपिंग के वक्त आपका माउथ खुला है, आप मुंह से सांस ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं कवर करूंगा कि लोग सोते वक्त तो माउथ से ही ब्रीथ करते हैं। तो आपको पूरा टाइम नोज से ब्रीथ करना है। सोते वक्त भी आप टेप लगा के, माउथ पे टेप लगा के नोज से ब्रीथ करने का प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नोज से ब्रीथ करने का मेन मकसद यही नहीं है कि आपका म्यूविंग भी होगा, आपका फेशियल फीचर भी अच्छा रहे। कि नोज से ब्रीदिंग करना ही एक इंसान का ये है, मतलब इंसान एक नोज से ही ब्रीथ करता है, ना कि मुंह से। मुंह से कुछ कुछ केसेस में होता है कि मुंह से ब्रीथ करता है। तो नोज से ब्रीथ करने का आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो नोज से ब्रीथ करना है। और फिर व्यूइंग को छोड़ के भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि लोग सिर्फ गर्दन के ऊपर के, जैसे कि म्यूविंग, थंब पुलिंग वाले एक्सरसाइजेस पे ही ध्यान देते हैं। गर्दन के नीचे जिम में जाके एक्सरसाइजेस नहीं करते, होम वर्कआउट नहीं करते, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस नहीं करते, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि स्प्रिंटिंग, जैसे कि जॉगिंग वॉगिंग, वो सब नहीं करते। सिर्फ ये सारी चीजें करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और यूट्यूब और इंस्टा पे ये सारे चीजों कैसे करना है, इनके सारे गाइड्स, ये सब देख के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो हेल्थ मैक्सिंग में आपका फेस भी ग्लो होगा, आप म्यूविंग भी साइड बाय साइड कर सकते हो। और आपका जो ग्लास स्किन जो बोलते हैं ये लोग कि भाई आपका ग्लास स्किन आपको रखना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा? वो ऑब्वियसली हेल्थ मैक्स करके ही आएगा ना। आप गट हेल्थ खराब रखोगे, आपका डाइजेशन खराब रखोगे बेसिकली, और फिर आप पानी, वाटर इनटेक कम रखोगे, तो ऑब्वियसली आपके फेस में पिंपल्स, स्पॉट्स वॉट्स आ जाएंगे। तो हेल्थ मैक्सिंग करना कैसे? तो सबसे पहली बात, आपको पूरी बॉडी का सोचना है, सिर्फ मुंह का नहीं सोचना है जो कि लुक्स मैक्सिंग में करते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी का सोचना है, और अपने मेंटल हेल्थ का सोचना है, अपने इमोशनल हेल्थ का बारे में सोचना है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी, सिर्फ फिजिकल, सिर्फ जिम में जाके आपका हेल्थ मैक्सिंग होगा, नहीं। तो वही मैं बोलूँगा, ये सारे एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है हेल्थ मैक्सिंग के लिए। तो मेंटल हेल्थ के लिए जैसे कि आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी लेवल्स है, दिन भर का जो कोर्टिजोल हार्मोन आपका रिलीज होता है, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल में रखनी है। आपको स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, आपको मतलब खुश रहना है दिन भर, जिससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। फिर इमोशनल हेल्थ, जैसे कि आपके अंदर के इमोशंस, उसको उसमें आपको कंट्रोल रखना है। और फिर बहुत सारे टॉपिक्स है इमोशनल में। इमोशनली आपको एकदम सही रहना है, मतलब इमोशनलेस भी नहीं रहना और ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करना है इमोशंस में। तो इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है एज अ मैन, मैस्कुलिन बनना है। तो क्या क्या करना है आपको बेसिकली, तो सबसे पहली बात आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। जैसे कि एक या दो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि मैं आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं मेरा बताता हूँ जिससे आप इन्फ्लुएंस होके आप अच्छा आपके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं जैसे कि सुबह उठ के जिम जाता हूँ, और फिर शाम को मैं या तो एक वॉक के लिए जाता हूँ, या तो मेरा एक एमएमए सेशन रहता है जिसमें मैं एमएमए ट्रेनिंग करता हूँ, और जिसमें मेरा एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी हो जाता है। तो ये आप एक डेली रूटीन में ऐड कर दो कि आपको एक या दो फिजिकल एक्टिविटी रोज करना ही है। वॉकिंग ले लो, या स्प्रिंटिंग भी आप अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। फिर सेकंड आप ले लो डाइट और गट हेल्थ। तो डाइट और गट हेल्थ मैंने क्यों लिया, तो जैसे कि लुक्स मैक्सर्स बोलते हैं कि 10 तरीके के स्किन केयर रूटीन करो, 10 तरीके के स्किन केयर करो। तो इसकी जगह अगर आप आपका गट हेल्थ और मैंने लोग देखे ये सब करेंगे लेकिन गट हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देंगे, कुछ भी जंक खाएंगे, जैसे कि ये सब कर लिया लेकिन वहां जाके पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, लेकिन ये सब का मतलब ही नहीं ना। आपने वो खा लिया, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गया, आपका पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आ गया, फिर एक्ने आ गया, पिंपल्स आ गया, और जो भी आपका पूरा वही खराब हो जाएगा। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ वो स्किन केयर कुछ करके फायदा नहीं है। आपको उसके साथ साथ, अगर आपको वो करना ही है तो उसके साथ साथ आपका गट भी आपको सही रखना पड़ेगा, आपको सही खाना पड़ेगा। आप सही खाने के ऊपर आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने खाने के बारे में बहुत बोला है। और वाटर इंटेक भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लुक्स मैक्सिंग तो आपको करना है ही, लेकिन हेल्थ मैक्सिंग भी, आप हेल्थ को आपको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है। जैसा नहीं कि पूरा दिन बैठ के आप वही सब एक्सरसाइजेस करोगे, वही सब वीडियोस देखे क्या मेरे को करना है, कैसे मैं अच्छा दिख सकता हूँ, ये वो तो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे, आपका हेल्थ के बारे में आप क्या, आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा, तो आप कैसे आप एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हो, कैसे आप डिसीजेस से बच सकते हो, कैसे आप एक फिट एकदम पर्सपेक्टिव बन सकते हो, एक मतलब फिट बंदा आप बन सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान मत दो। और ये सारे क्रिएटर्स पे मैं कोई, मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उन क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस हुए लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान मत दो, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान दो, और आप ऑटोमेटिकली आपका सब लुक्स मैक्सिंग हो जाएगा। आप देखोगे पूरा आपका जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आप मतलब ओवरऑल आपका पर्सनालिटी एनहांस्ड हो जाएगा। तो हेल्थ मैक्सिंग को आप आपके रूटीन में ऐड करो, आप रोज हेल्थ मैक्सिंग के प्रैक्टिसेस करो, लुक्स मैक्सिंग के प्रैक्टिसेस के साथ साथ, जिससे आप एक अच्छा लाइफ जी सको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।